नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है। तो ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है, वहीं तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य? ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल? ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। सबसे पहले तो स्वामी जी, विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। और देखिए, कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर हम राशि के हिसाब से काम करें तो हर दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं और जानते हैं स्वामी जी से कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण। 10 अप्रैल दिन गुरुवार, आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज के दिन बहुत ही अच्छे कार्य करने के लिए और त्रयोदशी के दिन कोई भी 3 संयोग ऐसे बनते हैं जो अगर आप करते हैं तो वो आपके कार्य सफल भी होते हैं और सिद्ध भी होते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आज के दिन आप कोई भी 3 कार्य अगर एक साथ करते हैं तो आपके वो कार्य सिद्ध हो जाते हैं। चलिए आगे हम बढ़ेंगे और जानेंगे राशियों के हिसाब से आपके लिए दिन आज का कितना खास रहने वाला है। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। जानते हैं स्वामी जी से कि क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज आप किसी को धन उधार देने से बचना चाहिए। बिजनेस में आपकी कोई बड़ी डील होते होते रह सकती है, सावधानी से कार्य करें। संतान आपकी बात पर खरी उतरेगी, आपकी दी हुई जिम्मेदारी को समय रहते पूरा करेगी। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोग को अपने प्रयास में कोई कोर कसर आज नहीं छोड़नी चाहिए। आज आपका शुभ रंग है खाकी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी मेष राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपके धन लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन आपको बहुत ही सोच समझ कर कार्य करने की जरूरत है। संतान आपकी दी हुई जिम्मेदारियों पर पूरी तरह से खरी उतरने वाली है। आज के दिन अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं तो आपको आज के दिन अधिक मेहनत करने की जरूरत है, तभी आगे आपको सफलता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृषभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज आपको किसी नई योजना का पूरा लाभ मिलेगा। आपका किसी नई संपत्ति को खरीदने का सपना भी पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगे तो उसे बिल्कुल नहीं देना है, नहीं तो पारिवारिक रिश्ते में दरार भी आ सकती है। सेहत के मामले में आज आप कुछ थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, सावधानी से आज कार्य करें। आज आपका शुभ रंग है सिल्वर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी वृषभ राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखने की ज़रूरत है, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से आप परेशान रह सकते हैं। आज के दिन लेन देन के मामले में भी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। खासकर अगर आपका कोई रिश्तेदार आपसे उधार मांगे तो बिल्कुल ना दें, नहीं तो उनसे रिश्ते खराब हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी मिथुन राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। मिथुन राशि, आज आपको किसी पैतृक संपत्ति संबंधी मामले में जीत मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आज आपकी संपत्ति में इजाफा भी होगा। कार्य क्षेत्र में आपको किसी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा सकता है। घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, जहां आपको कुछ बड़े लोगों से मुलाकात होगी। बाहरी लोगों के सामने तालमेल रखकर बोलें, नहीं तो आपका जानकारी का वो गलत फायदा भी उठा सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो देखिए, आपके किसी पैतृक संपत्ति संबंधी मामले में आपको आज जीत मिल सकती है। संपत्ति में इजाफा होता आज के दिन दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि परिवार के साथ बहुत ही अच्छा समय आपका बीतने वाला है। आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आज के दिन बाहरी लोगों से आप ज्यादा घुले मिले ना, उनके सामने तोड़ बोल कर बोले, नहीं तो वो आपके इस जानकारी का फायदा भी उठा सकते हैं। तो सावधान रहने की आपको जरूरत है। तो देखिए, बाकी की जो राशियां हैं हम उन पर भी बात करेंगे, आपको बताएंगे आपके भाग्य के बारे में। फिलहाल देखिए, कल हमने स्वामी जी से शनि के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, क्योंकि शनि का उदय हुआ है कल। ऐसे में आज हम राहु के बारे में बात करना चाहते हैं और जानते हैं कि आखिर राहु का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले स्वामी जी ये बताइएगा कि राहु के जो शुभ और अशुभ चाल है वो क्या होती है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु को छाया ग्रह माना गया है। इसकी कहानी पहले भी आप लोग को मालूम है। और राहु की जो अशुभ चाल है, इंसान तरक्की होते होते, मान सम्मान हासिल होते होते, वही जिन लोगों की कुंडली में राहु अशुभ स्थान पे है, विराजमान होते हैं, उनके जीवन में काफ़ी उथल पुथल मचाते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं और राशि परिवर्तन करते हैं। जानकारों के अनुसार राहु किसी एक राशि में करीब 1.5 वर्ष तक रहते हैं। राहु की चाल शुभ अशुभ प्रभाव व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित करते हैं। जब राहु की दशा चलती है तो बहुत सारे अनिश्चित काल की चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो छाया ग्रह माने गए हैं और जो चीज़ भ्रम में डालती हैं, ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। बिल्कुल। तो देखिए, राहु का जो शुभ चाल है, यानी कि आपके करियर में आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा, आप तरक्की करेंगे, धन लाभ भी बहुत अच्छा होगा, हर कार्य आपके सिद्ध होते चले जाएंगे। लेकिन राहु जब अशुभ चाल चलता है, राहु की जब दशा आपके ऊपर चलती है, तो उस दौरान आपकी तरक्की पूरी तरह से रुक जाती है और आपको कई बार भ्रम की स्थिति में भी राहु की वजह से जो है वो जाना पड़ता है। आप कई बार परेशानियों का सामना करते हैं। ऐसे में आगे हम इस पर और भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों की बात कर लेते हैं। बारी है कर्क राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज का दिन आपके प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो बाद में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। प्रेमी जन अपने साथी को परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं, जिससे उनके विवाह प्रस्ताव में मोहर लग सकती है। आपकी कोई यात्रा रद्द हो सकती है। आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपका तनाव कम होगा। आपको अपनी संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी कर्क राशि के जातक हैं तो प्रेमी जनों के लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि उनके विवाह प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आज के दिन आप अगर किसी यात्रा पर जाने वाले थे तो वो यात्रा स्थगित भी हो सकती है। कोई रुके हुए काम आपके पूरे होने वाले हैं आज के दिन, जिससे जीवन में जो तनाव चल रहा था, जो परेशानी चल रही थी, उन परेशानियों से आपको छुटकारा मिलता दिखाई दे रहा है। संतान के प्रति आपको सचेत रहने की जरूरत है, उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी सिंह राशि के जातकों के बारे में, जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। सिंह राशि, आज का दिन परिवार में चल रहे लड़ाई झगड़े खत्म होते हुए दिख रहे हैं। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें, नहीं तो किसी से कोई गलत बात पर बहस हो सकती है। परिवार के सदस्यों को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आज व्यापार में किसी को पार्टनर बनाने से बचना होगा, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है। आपको लेन देन संबंधी मामलों में भी आज बहुत सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। आज आपका शुभ रंग है जामुनी, जामुनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग आप अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आप भी सिंह राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपके पारिवारिक कलह समाप्त होते नजर आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े खत्म होने वाले हैं। लेकिन ऐसे में आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर रखना होगा, वाणी में आपको नियंत्रण रखकर बोलना होगा, नहीं तो फिर से वो लड़ाई झगड़े उखड़ सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि व्यापार व्यवसाय में अगर आप किसी को पार्टनर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही सावधान रहें, उसके बारे में जांच पड़ताल कर लें, तभी उसे पार्टनर बनाएं। लेन देन के मामले में भी आज आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी कन्या राशि के जातकों के बारे में, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन।
कन्या राशि, आज आप दोस्तों के साथ कहीं पिकनिक पर जा सकते हैं। अपने कीमती सामान की सुरक्षा का ध्यान अवश्य रखें। आपकी कोई मन की इच्छा आज पूरी हो सकती है। नौकरी में मन मुताबिक काम मिलेगा। व्यापार में अच्छे लाभ के योग बनते हुए दिख रहे हैं। जीवन साथी के लिए कोई उपहार आज अवश्य लेकर जाएं। विद्यार्थियों को समस्या से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 7 अंक का आज आप उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी कन्या राशि के जातक हैं तो आपके लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल बना रहने वाला है। आज के दिन आपकी सारी परेशानियां खत्म होती नजर आ रही हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, आपकी राशि कन्या है, तो आज के दिन आपको पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। और इसी के साथ नौकरी में मनपसंद काम आपको आज के दिन मिलने वाला है। मन मुताबिक आपको लाभ भी व्यापार में मिलता दिखाई दे रहा है। तो देखिए, बाकी की जो बची हुई राशियां हैं, आगे हम उन पर चर्चा करेंगे। आपको आज के दिन के बारे में विस्तार से बताएंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं स्वामी जी से कि कैसे पता लगता है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु दोष है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बार बार मरी हुई छिपकली का दिखना कमजोर राहु को दर्शाता है। जिन लोगों की कुंडली में राहु की स्थिति कमजोर होती है, ऐसे लोग को अक्सर सांप भी दिखाई देते हैं। राहु कमजोर रहने से आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा कुंडली में राहु कमजोर रहने पर बाल झड़ने जैसी समस्या भी आती है। साथ ही नाखून टूटते हैं। राहु के बुरे प्रभाव के चलते व्यक्ति को मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है। आर्थिक नुकसान होता है। राहु कमजोर होने पर परिवार में कलह हमेशा बनी रहती है। राहु के कमजोर होने पर व्यक्ति की स्मरण शक्ति भी धीरे धीरे कम होती है। उसको भूलने की बीमारी, ऐसा लगता है कि वो चीज़ों को याद नहीं रख पा रहा है। कई मौके पे जातक अपने सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं अपने निर्णय पे, और दुर्घटनाओं का भय हमेशा बना रहता है। ये सारे राहु के खराब होने से, राहु के कमज़ोर होने के प्रभाव हैं। बिल्कुल। तो देखिए, राहु अगर कमजोर है, आपकी कुंडली में राहु दोष है, तो ऐसे में आपको शारीरिक परेशानियां तो देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आप आर्थिक संकट से भी जूझेंगे। भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी आपके लिए, और निर्णय लेने की क्षमता भी आपकी क्षीण हो जाएगी। ऐसे में आपको उसके उपाय भी जरूर कर लेने चाहिए। आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल राशियों की बात करते हैं। बारी है तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए तनावपूर्ण रहने वाला है। संतान के करियर को लेकर चिंता रहेगी। जीवन साथी से सलाह लेकर कार्य करें तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। परिवार के सदस्यों से किसी बहसबाजी में नहीं पड़ना है। लेन देन के मामलों में सावधानी बरतें। कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता से थोड़ी सी परेशानी रहेगी। जल्दीबाजी में कोई कार्य करने से आज आपको बचना होगा, नहीं तो आप अपने काम में कोई बड़ी गलती कर सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आप भी तुला राशि के जातक हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही तनावपूर्ण रहने वाला है। बहुत सारी परेशानियां आज के दिन आपको आने वाली हैं। संतान को लेकर आप आज के दिन चिंतित रहेंगे। इसी के साथ भाग दौड़ की स्थिति भी बनी रहेगी। परिवार में किसी से बहसबाजी में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है आपको। लेन देन के मामलों में भी सावधान रहने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, कोई भी काम ना करें, नहीं तो आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो सकती है, जिसके लिए आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज आप अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य कार्य में जरूर लगाएंगे। दिया हुआ धन आज आपके वापस मिलने के योग बन रहे हैं। आपकी कोई पुरानी गलती परिवार के सामने आ सकती है, जिसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। आप अपनी माताजी से किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं। जिन कामों को लेकर परेशान थे, वे सारे कार्य आज आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। खासकर आपकी कोई पुरानी गलती आज के दिन परिवार के सामने आ सकती है, जिसके लिए आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई नुकसान भी आपको आज के दिन उठाना पड़ सकता है। माता जी से थोड़ी सी नाराज़गी भी रहने वाली है आज के दिन। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आज के दिन आपको धन संबंधी मामलों में भी बहुत सावधानी से कार्य करना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम धनु राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। धनु राशि, आज आपके आय के स्रोतों में बहुत वृद्धि होने वाली है। भगवान के प्रति आपकी आस्था और मजबूत होगी, जिससे मन आपका थोड़ा शांत रहेगा। अपने काम पर पूरा फोकस बना के रखें। जीवन साथी को किए हुए वादों को पूरा करें। किसी कानूनी मामले में आपको जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा फोकस बना के रखना है, तभी उन्हें सफलता मिल पाएगी। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी धनु राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप कार्य क्षेत्र में हैं, नौकरी पेशा हैं, तो अपने काम पर पूरा फोकस बनाकर रखें, तभी आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी राशि धनु है, तो आज के दिन आपको अपने पढ़ाई लिखाई पर पूरा फोकस बनाकर रखने की ज़रूरत है। अपने धन को आज के दिन आप धार्मिक कार्य में लगाएं। थोड़ा मन धार्मिक रहने वाला है आपका, जिससे मन में शांति भी रहेगी। चलिए, जो बाकी की बची हुई राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि आज का दिन आपके लिए कितना खास होने वाला है। लेकिन फिलहाल हम ये जानते हैं अब स्वामी जी से कि राहु की किन राशियों पर कृपा दृष्टि रहती है और किन राशियों को अशुभ परिणाम मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि में लाभदायी माने जाते हैं। वृषभ को राहु का उच्च राशि मानी जाती है। कुंभ को राहु के मूल त्रिकोण राशि मानते हैं। कन्या और मिथुन को राहु की स्वराशि मानते हैं। जबकि मकर और तुला को राहु की मित्र राशि कहते हैं। तो यह राहु की उच्च बल में होता है और अगर सही भाव में स्थित हों तो ये अत्यंत लाभकारी भी सिद्ध होते हैं। वहीं मेष, कर्क, सिंह और मीन राशि राहु की दुश्मन राशि कहलाती हैं। वृश्चिक राशि में राहु नीच का पाया जाता है। इन राशियों में राहु का अत्यंत दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। इनके जल्द से जल्द आपको अनुष्ठान उपाय करवाने चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। बिल्कुल, तो देखिए कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको राहु का मित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनके मित्र राशियां हैं जिनमें राहु उच्च के होते हैं और उनको शुभ परिणाम देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी राशियां हैं जिनमें राहु नीच के होते हैं और उन्हें बहुत सारे अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे में उन्हें बहुत सारे उपाय करने की ज़रूरत है। भूलिएगा मत, उन उपायों पर भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल राशियों की बात कर लेते हैं। बारी है मकर राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए मुश्किल भरा रहने वाला है। आपको किसी पुरानी योजना में धन का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका कोई परिजन आपसे आज नाराज हो सकता है। जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लें, नहीं तो उसके बाद आपको पछतावा भी हो सकता है। सेहत के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। कोई शारीरिक कष्ट आज आपका बढ़ सकता है। आज आपका शुभ रंग है भूरा। भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप भी मकर राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो कोई परिजन आपसे नाराज हो सकता है। इसी के साथ अगर आप जल्दबाजी में कोई काम करते हैं, कोई फैसला लेते हैं, तो वो भी गलत साबित हो जाएगा और ऐसे में आपको बाद में पछताना भी पड़ेगा। इसी के साथ सेहत के प्रति भी आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, नहीं तो कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है। तो ऐसे में आज के दिन आप सावधान रहें, संभल कर कार्य करें। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई बेहतर अवसर आज हाथ लग सकता है। आप अपने विरोधियों से सावधान रहें। आप अपनी शान शौकत की वस्तुओं पर आज अच्छा खासा धन भी खर्च करेंगे। आपको लेन देन संबंधी मामलों में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ कार्य पूरा होता हुआ दिख रहा है। आज किसी को उधार देने से आपको बचना होगा। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें।
शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। बहुत सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलता दिखाई दे रहा है। अगर आप नौकरी की तलाश में थे तो अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। मन मुताबिक लाभ भी आपको आज के दिन मिलता दिखाई दे रहा है। बस आपको लेन देन के मामले में आज के दिन सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए नई परेशानी लेकर आ सकता है। किसी कानूनी मामले में आप आज फंस सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं जहां कोई ज़रूरी सामान आपका खो सकता है या चोरी हो सकता है। सावधान रहने की आवश्यकता है, जिससे आपके अंदर तनाव की स्थिति भी बन सकती है। किसी से भी बातचीत करते समय वाणी में माधुर्य बना के रखें, नहीं तो बेवजह लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है हल्का हरा। हल्के हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपाय अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी मीन राशि के जातक हैं तो आज के दिन नई परेशानियां आपके जीवन में आती दिखाई दे रही हैं। किसी नए कानूनी मामले में आप फंस सकते हैं। बाहर घूमने फिरने तो जाएंगे, लेकिन ज़रूरी सामान, कोई महत्वपूर्ण चीज़ आपकी हो सकती है या फिर चोरी हो सकती है, जिससे तनाव बना रहने वाला है। आज के दिन आपको सेहत का भी खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। धन नुकसान के भी योग बन रहे हैं, तो कुल मिलाकर आज के दिन आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो देखिए हमने सभी राशियों के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। अब हम जानते हैं स्वामी जी से कि राहु अलग अलग भाव के हिसाब से कैसे फल देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु कुंडली के प्रथम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। राहु कुंडली के द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति भयग्रस्त रहता है। उसको असमय ऐसा लगता है कि मैं कहीं दुर्घटना हो रही है या कोई मरने तक की स्थिति वो सोच लेता है। राहु कुंडली के तृतीय भाव में हो तो व्यक्ति दुस्साहसी होता जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी से भी डरता नहीं है, नशे का आदी होने लगता है। राहु कुंडली के चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति को कभी सुख प्राप्त नहीं होता है, वो हमेशा परेशानियों में ही उलझता रहता है। व्यक्ति को पूर्व जन्म के कर्म का दुख इस जन्म में झेलना पड़ता है। राहु कुंडली के पंचम भाव में हो तो संतान संबंधी समस्या पैदा होती है। राहु कुंडली के छठे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति खूब संपन्न होता है। राहु कुंडली के सप्तम भाव में हो तो वो व्यक्ति जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव भरा जीवन देखता है। कभी उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, कभी कुछ बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है। राहु कुंडली के अष्टम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति का जन्म और मृत्यु आकस्मिक होने का भय रहता है। राहु कुंडली के नवम भाव में हो तो व्यक्ति धर्म से भ्रष्ट होने लगता है, धार्मिक कार्यों से दूर हटने लगता है। ऐसा व्यक्ति को भाग्य का साथ बिल्कुल नहीं मिलता है। राहु कुंडली के दशम भाव में हो तो व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों तक जाता है, लेकिन उसको पारिवारिक सुख नहीं प्राप्त होता है। एकादश भाव में राहु व्यक्ति को वैराग्य की तरफ ले जाता है। ऐसे व्यक्ति महाज्ञानी, संत, महात्मा बन सकते हैं। द्वादश भाव में राहु व्यक्ति को दुर्गुण तथा कुकर्म पर ले जाता है। व्यक्ति गलत रास्तों पर चलने लगता है और मार्ग से भटक जाता है। बिल्कुल, तो देखिए राहु का जो प्रभाव है वो हर भाव में पड़ता है। राहु प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में जिस भी भाव में रहता है, कुछ न कुछ उसके प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलते ही हैं। अब टिप ऑफ द डे की बारी है। जानते हैं स्वामी जी से कि क्या उपाय हमें करने की ज़रूरत है अगर राहु दोष है तो। देखिए, अगर आपके कुंडली में राहु गलत जगह बैठा है, कमज़ोर है, या राहु की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो घर में कूड़ा कबाड़ा बिल्कुल इकट्ठा ना होने दें। राहु कुपित हो जाते हैं इससे और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसे घर में जहां सूर्य की रोशनी आती हो, रोज़ जल थोड़ा गौमूत्र डालकर स्नान करें। चंदन की सुगंध का नियमित प्रयोग करें। ऐसे रविवार को छोड़कर रोज़ ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्र अवश्य खाएं। और विशेष बात, राहु को नीम और कड़वा बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपके ऊपर राहु की दोष है तो आप नीम की अगर दातून करते हैं या नीम की पत्ती खाते हैं तो आपका राहु शांत होने लगेगा, आपको गलत परिणाम देना खत्म कर देगा।
बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही सरल से उपाय हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो राहु के प्रभाव से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। आप अपने सवाल के साथ नाम और पता लिखकर जरूर भेजें। इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बाकी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।